स्टूडेंट्स, मैं रामनेश उत्तम मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स गैलेक्सी हब में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज आप लोगों को 12th क्लास की मैथ पढ़ानी है। 12th क्लास में अवकल समीकरण पढ़ाया जा रहा है। अवकल समीकरण में आज का टॉपिक है रैखिक अवकल समीकरण में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ये एक्सरसाइज 9.6 से रिलेटेड है। एक्सरसाइज 9.6 आज आप लोगों को पढ़ाना है। उसके पहले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट और इनकी डेफिनेशन बताई जाएगी। तो हम चलते हैं, जानते हैं रैखिक अवकल समीकरण क्या होता है। तो देख लीजिए, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल क्यू के रूप वाला अवकल समीकरण जिसमें p तथा q अचर अथवा केवल x के फलन है, प्रथम कोटि का रैखिक अवकल समीकरण कहलाता है। अगर कोई अवकल समीकरण इस रूप का है और इसमें से जो p और q है या तो कांस्टेंट हो या केवल x के फंक्शन हो, तब हम इसको रैखिक अवकल समीकरण कहते हैं। ये एग्जाम्पल में दिया हुआ है dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल साइन एक्स। अगर इस टाइप ये क्वेश्चन लिखा है तो ये आपका रैखिक अवकल समीकरण है। इसमें देखिए, अगर हम इससे तुलना कर दें तो p का मान आ जाएगा 1, या तो कांस्टेंट होगा, और q का मान है साइन एक्स। मतलब या तो अचर होना चाहिए p और q का मान, या तो केवल साइन एक्स का फंक्शन होना चाहिए। तो देखिए, q आपके साइन एक्स का फंक्शन है और p आपका अचर है। दोनों कांस्टेंट हो सकते हैं, दोनों x के फंक्शन हो सकते हैं। दूसरा वाला क्वेश्चन देखिए, dy बाई डी एक्स प्लस 1/x y इक्वल e की पावर x। यहाँ पर इससे तुलना कीजिए, p का मान है 1/x और q का मान है e की पावर x। तो यहाँ पर दोनों x के फंक्शन है, तो ये भी रैखिक अवकल समीकरण है। तीसरा देखिए, dy बाई डी एक्स प्लस y/x log x इक्वल 1/x। इसमें भी देखिए, जो p का मान है वो आ जाएगा 1/x log x और q का मान 1/x हो जाएगा। इसमें p भी x का फंक्शन है और q भी x का फंक्शन है। इसका मतलब ये भी एक रैखिक अवकल समीकरण है। दूसरा इसका टाइप होता है dx/dy प्लस px इक्वल q के रूप वाला अवकल समीकरण जिसमें p तथा q अचर अथवा केवल y के फलन। इसमें x का फलन होता है और इसमें अचर या y के फलन होते हैं p और q। जो इस टाइप से लिखा हो उसको भी प्रथम कोटि का रैखिक अवकल समीकरण कहते हैं। उदाहरण के लिए dx/dy प्लस x इक्वल कॉज y। यहाँ पर देखिए, अगर हम तुलना कर दें इससे तो p का मान कांस्टेंट है 1 है और q का मान कॉज y है। तो p देखिए, या तो कांस्टेंट है या तो y का फलन है। उसके बाद दूसरा देखिए, dx/dy माइनस 2x/y इक्वल वाई स्क्वायर e की पावर माइनस y। तो यहाँ पर तुलना करेंगे तो p का मान आ जाएगा -2/y जो कि y का फंक्शन है, और q आ जाएगा वाई स्क्वायर e की पावर माइनस y, ये भी y का फलन है। तो इन कंडीशंस को अगर फॉलो करता है तो ये भी एक रैखिक अवकल समीकरण कहलाता है। और इनको हल कैसे करना है? हल करने का तरीका है, ये पहले टाइप का अगर आपको अवकल समीकरण हल करना है तो उसका नियम देखिए, इधर लिखा हुआ है, प्रथम कोटि के रैखिक अवकल समीकरण को हल करने की विधि। तो प्रथम कोटि में ये भी आता है, पहला वाला भी और दूसरा वाला भी। तो यहाँ से देखते हैं स्टेप वाइज इसको कैसे सॉल्व करना है। दिए गए अवकल समीकरण को dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल क्यू के रूप में लिखिए। सबसे पहले कोई भी अवकल समीकरण लिखा है तो उसको आपको इस रूप में लिखना है, पहला काम। उसके बाद p और q कंपेयर करके आपको निकाल लेना है। फिर दूसरे नंबर पर क्या करना है, समाकलन गुणांक यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF आपको निकालना है। IF का एक फॉर्मूला बनाया गया है, e की पावर इंटीग्रल p dx, ये ज्ञात कीजिए। तीसरा नंबर देखिए, अवकल समीकरण का हल इस रूप में लिखिए। इस रूप का मतलब y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। जो भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर आता है उसका मान इस समीकरण में रख देंगे, q का मान रख देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे।
ये दूसरा टाइप जो है इसका, इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, देखिए यदि प्रथम कोटि का रैखिक अवकल समीकरण dx अपॉन dy प्लस पी एक्स प्लस इक्वल क्यू रूप का है, इस रूप का है अगर, तो इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहला काम तुलना करके p और q निकालेंगे। p और q निकालने के बाद समाकलन गुणांक यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। इसके लिए फार्मूला होता है e की पावर इंटीग्रल p dy। उसके बाद अवकल समीकरण का हल इस रूप में लिखिए, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल समाकलन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस एनी कांस्टेंट c। तो ये पहले वाले टाइप को हल करने का तरीका है, ये दूसरे वाले टाइप को हल करने का तरीका है। एक्सरसाइज 9.6 का पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 से 12 तक प्रत्येक अवकल समीकरण का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन लेकर चलते हैं। तो देखिए ये पहला वाला क्वेश्चन dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल क्यू रूप का है। तो इससे तुलना करने पर, इससे हम तुलना कर देंगे। तुलना करने से देखिए p बराबर कितना आ रहा है, p की जगह पर क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है और q की जगह पर sin x लिखा है। तो p बराबर 2 और q बराबर आपका हो जाएगा sin x। उसके बाद तुलना करने के बाद हम समाकलन गुणांक निकालते हैं। समाकलन गुणांक ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलते हैं, ये होता है फॉर्मूला इस टाइप के लिए, इंटीग्रल e टू द पावर p dx। तो इंटीग्रल e टू द पावर p का मान है 2 dx, तो e की पावर इसका समाकलन हो जाएगा 2x। उसके बाद इसका जो सलूशन होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका है e की पावर 2x इक्वल, ये आपका हो जाएगा प्लस यहाँ पर c होता है, ये हो जाएगा q का मान है सॉरी साइन x, q का मान है साइन x इंटू if का मान है e की पावर 2x dx प्लस एनी कांस्टेंट c। उसके बाद y इंटू ई की पावर 2x इक्वल, इसको हम i मान लेंगे, i प्लस c, और i को हम अलग सॉल्व करेंगे। i मान लिया है तो i को हम ऐसे लिख देंगे e की पावर 2x इंटू साइन x dx, ये आपका i है, इसको हम अलग सॉल्व करेंगे, इसको हम इक्वेशन 2 मान लेंगे। उसके बाद इसमें फर्स्ट सेकेंड का रूल लगा देंगे। तो देखिए i को सॉल्व कर रहे हैं, प्रथम फलन e की पावर 2x इंटू दूसरे का समाकलन sin x का समाकलन होता है माइनस कॉज x माइनस समाकलन का चिन्ह पहले का अवकलन 2e की पावर 2x इंटू दूसरे का समाकलन माइनस काज x, फिर पूरे का समाकलन। तो i बराबर माइनस ई की पावर 2x कॉज x माइनस माइनस प्लस 2e की पावर 2x कॉज x dx। i बराबर माइनस ई की पावर 2x कॉज x और 2 बाहर रहेगा, इसमें फिर से वही रूल लग जाएगा फर्स्ट सेकेंड का। तो फिर से देखिए फर्स्ट फंक्शन e की पावर 2x है आपका, कॉज x का समाकलन साइन x माइनस इंटीग्रल पहले का अवकलन 2e की पावर 2x इंटू दूसरे का कॉज x का समाकलन साइन x और dx। तो i बराबर माइनस ई की पावर 2x कॉज x 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस 2e की पावर 2x साइन x माइनस 2 2 जा 4 e की पावर 2x साइन x इंटू dx। यहाँ से देखिए इक्वेशन 2 से देखिए ये i के बराबर है, तो i हम मान के चले थे, फिर से i बन गया। तो i बराबर माइनस ई की पावर 2x कॉज x प्लस 2e की पावर 2x साइन x माइनस 4i।
ये 4i इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 5i, e⁴ कॉमन हो जाएगा तो माइनस cos x प्लस 2 sin x आ जाएगा। तो i बराबर e⁴ अपॉन 5 माइनस cos x प्लस 2 sin x, ये जो i का मान है, प्लस हम कांस्टेंट एक और ऐड कर सकते हैं, c डैश कर सकते हैं। ये जो i का मान है ये समीकरण 1 में रख देंगे। तो y इंटू e⁴ इक्वल i का मान आया है e⁴ अपॉन 5 माइनस cos x प्लस 2 sin x और प्लस c डैश और एक कांस्टेंट c पहले से है प्लस c। तो y इंटू e⁴ इक्वल e⁴ बाई 5 माइनस cos x प्लस 2 sin x और प्लस इन दोनों को मिलाकर एक नया कांस्टेंट हम d एज्यूम कर लेते हैं। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। नंबर 2 देखिए, dy/dx प्लस 3y इक्वल e⁻−2x। तो ये इस टाइप का अवकल समीकरण है। dy/dx प्लस py इक्वल q रूप का है, क्योंकि dy/dx पहले लिखा हुआ है, इसलिए हम इससे तुलना करेंगे। तुलना करने से देखिए क्या होगा, p की जगह पर आपको 3 लिखा हुआ है और q की जगह पर लिखा है e⁻²x। फिर हम समाकलन गुणांक निकालते हैं। समाकलन गुणांक यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका होता है इंटीग्रल e⁻इंटीग्रल p dx। e⁻इंटीग्रल p का मान है 3 तो हो जाएगा 3 dx और 3 का हो जाएगा 3x, तो e⁻3x हो जाएगा। उसके बाद इसका जो सलूशन होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस एनी कांस्टेंट c। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका हो जाएगा e⁻3x इक्वल q का मान e⁻−2x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e⁻3x dx प्लस c। तो y इंटू e⁻3x इक्वल ये हो जाएगा घात इसमें जुड़ जाएगी e⁻x dx प्लस c। तो y इंटू e⁻3x इक्वल e⁻x का समाकलन e⁻x प्लस एनी कांस्टेंट c। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, dy/dx प्लस y/x इक्वल x²। तो इसकी तुलना हम dy/dx प्लस py इक्वल q से करेंगे। तो p का मान आपका आ जाएगा 1/x और q का मान हो जाएगा x²। उसके बाद हमको निकालना होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी समाकलन गुणांक। तो समाकलन गुणांक निकालेंगे। ये IF, ये फार्मूला होता है इस टाइप के लिए, e⁻इंटीग्रल p dx इक्वल e⁻इंटीग्रल p का मान है 1/x dx, e⁻1/x का समाकलन होता है log x। log और एंटी log ये ख़त्म हो जाते हैं तो इसका मान हो जाएगा, ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं तो ये ख़त्म हो जाएंगे, तो ये आपका केवल x बचेगा। उसके बाद फार्मूला होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस कांस्टेंट c। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका है x, q है x², इंटीग्रेटिंग फैक्टर है x dx प्लस एनी कांस्टेंट c। तो y इंटू x इक्वल ये आ जाएगा x³ dx प्लस c। x³ का समाकलन इधर xy हो जाएगा, ये हो जाएगा x⁴/4 प्लस एनी कांस्टेंट c। ये आपका सलूशन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, dy/dx प्लस sec x इंटू वाई इक्वल tan x।
तो हम इसकी तुलना करेंगे dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल क्यू से तुलना करने पर। तुलना करने का मतलब है आपको ये देखना है कि p की जगह पर यानी y का गुणांक कितना है। y का गुणांक आपका है sec x, तो p बराबर हो जाएगा sec x। उसके बाद q का मतलब है जो राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है वो कितना है, q बराबर आपका हो जाएगा tan x, तो ये आपका q का मान हो जाएगा। तुलना करने के बाद सबसे पहला काम होता है आपको समाकलन गुणांक निकालना है। समाकलन गुणांक, इसका फार्मूला होता है समाकलन गुणांक मीन इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये होता है e की पावर इंटीग्रल p dx, तो हो जाएगा e की पावर इंटीग्रल p का मान है sec x dx और sec x का समाकलन होता है log sec x प्लस tan x। e और log, ये एंटी लॉग और log आपस में ख़त्म हो जाते हैं, ये एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, तो केवल ये बचेगा। तो आपका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो हो जाएगा केवल sec x प्लस tan x। उसके बाद इसके सलूशन का फार्मूला होता है y इंटू आई एफ इक्वल इंटीग्रल q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट c। y इंटू आई एफ आपका है sec x इंटू tan x प्लस tan x इक्वल q है tan x और आई एफ आपका है sec x प्लस tan x डी एक्स प्लस एनी कॉन्स्टेंट c। तो y इंटू sec x प्लस tan x इक्वल tan x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो sec x इंटू tan x प्लस tan स्क्वायर x डी एक्स प्लस c। y इंटू sec x प्लस tan x इक्वल sec x इंटू tan x प्लस, क्योंकि tan स्क्वायर x का डायरेक्ट समाकलन होता नहीं है तो tan स्क्वायर x को लिखेंगे sec स्क्वायर x माइनस 1 डी एक्स। समाकलन करने के लिए इसको चेंज करना पड़ेगा sec में, इसका हम समाकलन करेंगे। देखिए इधर तो यही रहेगा y इंटू sec x प्लस tan x बराबर में हो जाएगा, इसका समाकलन होता है sec x और इसका होता है tan x और इसका होता है x, तो sec x प्लस tan x माइनस x प्लस एनी कांस्टेंट c, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, cos स्क्वायर एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल tan x। तो सबसे पहले यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स के अलावा और कोई स्टेप नहीं होना चाहिए, तो हम cos स्क्वायर एक्स से हम भाग दे देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर एक्स से जब भाग देंगे तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई अपॉन cos स्क्वायर एक्स इक्वल tan x अपॉन cos स्क्वायर एक्स। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि हमने बताया कि दो ही टाइप के अवकल समीकरण होते हैं, एक होता है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल क्यू टाइप का, एक होता है डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल क्यू टाइप का। इन दोनों में अगर कोई एक रूप आपको लगता है डी वाई बाई डी एक्स लिखा है तो आपको सबसे पहले इसको इस टाइप में लिखना होगा। इस टाइप में लिखने का मतलब है कि डी वाई बाई डी एक्स के साथ में अगर कोई नंबर लिखा है, कुछ भी लिखा हुआ है, तो उससे हम डिवाइड कर देते हैं पूरे इक्वेशन को। तो हमने cos स्क्वायर एक्स लिखा था, डिवाइड कर दिया, तो अब देखिए ये इस टाइप का आपको लगने लगा। जब इस टाइप का आपको लगने लगे, या और इसको आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स से हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स वाई इक्वल, ये आपका हो जाएगा साइन अपॉन कॉज साइन एक्स अपॉन कॉज एक्स, और ये हो जाएगा cos स्क्वायर 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स, या इसको हम ऐसे लिखा रहने देते हैं, ये आ जाएगा tan एक्स इंटू sec स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा। फिर हम जब इस टाइप में लिख जाता है ये सवाल,
या और सॉल्व हो जाता है तो उसको हम dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल क्यू से हम तुलना कर देंगे। तुलना करने से क्या हो जाएगा, देखिए p की जगह कितना लिखा है, p बराबर है सेक स्क्वायर एक्स और q बराबर है tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स। p और q का मान आने के बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, यानी समाकलन गुणांक। ये होता है e की पावर इंटीग्रल p dx, तो हो जाएगा e की पावर इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स dx। सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन tan x होता है, तो e की पावर tan x हो जाएगा। फिर इसका जो सलूशन होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx और प्लस एनी कांस्टेंट c। y इंटू आई एफ का मान है e की पावर tan x इक्वल q का मान आपका है tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स और आई एफ का मान है e की पावर tan x dx। उसके बाद इधर तो यही रहेगा y इंटू ई की पावर tan x, इसको सॉल्व करना है, इसका समाकलन करना है। तो इसका समाकलन करने के लिए हमको मान लेना है, माना tan x बराबर t, तो सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर dt हो जाएगा। जब ये dt हो जाएगा तो इधर देखिए क्या आएगा, y इंटू ई की पावर tan x इक्वल इंटीग्रल, ये हो जाएगा tan x की जगह आपको t मानना है और इसकी जगह सेक स्क्वायर एक्स dx की जगह dt और ये e की पावर t प्लस एनी कांस्टेंट c। y इंटू ई की पावर tan x, इसमें प्रथम द्वितीय का रूल लगा देंगे, प्रथम फलन इंटू दूसरे का समाकलन। प्रथम फलन है t, दूसरे का समाकलन e की पावर t माइनस समाकलन का चिन्ह पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन फिर पूरे का समाकलन प्लस एनी कांस्टेंट c। तो ये हो जाएगा y इंटू ई की पावर tan x इक्वल t इंटू ई की पावर t माइनस ई की पावर d का समाकलन e की पावर t प्लस c। तो y इंटू ई की पावर tan x इक्वल e की पावर t कॉमन हो जाएगा t माइनस 1 प्लस c। अब हम t का मान रख देंगे, t का मान है tan x, y इंटू ई की पावर tan x इक्वल e की पावर tan x माइनस 1 और प्लस एनी कांस्टेंट c। उसके बाद अगर आपको और आगे सॉल्व करना है तो e की पावर tan x से भाग दे देंगे, तो y बराबर आ जाएगा e की पावर tan x इधर से ख़त्म हो जाएगा, इधर से ख़त्म हो जाएगा, आ जाएगा tan x माइनस 1 प्लस c इंटू ई की पावर माइनस tan x। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, x dy बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। तो सबसे पहले dy बाई डी एक्स के साथ में अगर कुछ लिखा है तो हम उससे भाग दे देंगे, इसमें हम x से भाग देंगे, तो x dy बाई डी एक्स बाई एक्स प्लस 2y बाई एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर लॉग एक्स बाई एक्स। तो देखिए यहाँ से एक x कम हो जाएगा, यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा। इसको आप चाहें तो डायरेक्ट लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स प्लस 2 बाई एक्स y इक्वल एक्स लॉग एक्स। जब ये dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल क्यू के फॉर्म में लिख जाता है, यहाँ पर केवल dy बाई डी एक्स बचता है, तब हम इसकी तुलना इसी टाइप के अवकल समीकरण से कर देते हैं। dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल क्यू से तुलना करने पर तो p का मान देखिए आ जाएगा 2 बाई एक्स, q का मान आ जाएगा x लॉग x। उसके बाद हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e की पावर इंटीग्रल p dx, तो e की पावर इंटीग्रल 2 बाई एक्स dx, e की पावर 2 बाई एक्स का हो जाएगा 2 लॉग x, e की पावर ये हो जाएगा लॉग, ये दो को हम यहाँ लिख सकते हैं लॉग एक्स स्क्वायर, लॉग और एंटी लॉग ये ख़त्म हो जाएंगे तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर। उसके बाद सलूशन होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर
इक्वल इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस एनी कांस्टेंट c। तो इस पे मान रख देंगे y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका है एक्स स्क्वायर, उसके बाद आपका q है एक्स लॉग एक्स और इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। वाई इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल हो जाएगा लॉग एक्स इंटू एक्स क्यूब आ जाएगा डी एक्स प्लस एनी कांस्टेंट सी। तो y इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल, इसको हम i मान लेंगे और प्लस c, ये आपका समीकरण 1 आ जाएगा। अब हम i को सॉल्व करेंगे। i बराबर है log x इंटू एक्स क्यूब डी एक्स। तो देखिए ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकेंड फंक्शन है, तो i बराबर हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, ये हो जाएगा x की पावर 4/4 माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट 1/x इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड x की पावर 4/4 dx। तो i बराबर हो जाएगा x की पावर 4/4 इंटू लॉग x माइनस, ये हो जाएगा 1/4 एक्स क्यूब dx। तो x की पावर 4 log x बाई 4 माइनस, ये एक्स क्यूब बचेगा, एक्स क्यूब का समाकलन हो जाएगा एक्स की पावर 4/4 और प्लस एनी कांस्टेंट सी डैश। तो i बराबर हो जाएगा एक्स की पावर 4 इंटू लॉग एक्स बाई 4 माइनस एक्स की पावर 4/16 प्लस सी डैश। ये i का जो मान है हम इक्वेशन 1 में रख देंगे। तो देखिए हमारा फाइनल जो सॉल्यूशन आएगा वो हो जाएगा y इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल एक्स की पावर 4 log x बाई 4 माइनस एक्स की पावर 4/16 प्लस सी डैश और प्लस ये c पहले से लिखा हुआ था, तो इन दोनों को हम कंबाइंड करके एक नया कांस्टेंट d लिख सकते हैं। तो y इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल एक्स की पावर 4, ये आपका कॉमन हो जाएगा, 16 LCM हो जाएगा, तो आ जाएगा 4 log x माइनस 1 और प्लस एनी न्यू कांस्टेंट d। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस 2xy dx इक्वल कॉट एक्स डी एक्स। तो हम सबसे पहले dx से डिवाइड कर देंगे इसको, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर dy/dx बनाना है इसलिए dx से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर हो जाएगा 2xy, dx कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा cot x। उसके बाद dy/dx का जो भी गुणांक है अब हम उससे डिवाइड कर देंगे, यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा dy/dx केवल बचेगा, यहाँ बचेगा 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर y इक्वल कॉट x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर हम इसकी तुलना कर देंगे, dy/dx प्लस py इक्वल q से। y को थोड़ा सा अलग इसलिए लिखा गया कि आपको कंपेयर करने में आसानी रहे। तो देखिए हम तुलना कर देंगे, तो p की जगह पर क्या लिखा हुआ है 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर और q की जगह पे लिखा हुआ है कॉट x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। उसके बाद हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी समाकलन गुणांक निकालते हैं, ये होता है e की पावर इंटीग्रल p dx, e की पावर इंटीग्रल 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हो जाएगा e की पावर, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा हुआ है तो हो जाएगा log 1 प्लस एक्स स्क्वायर और log और e ख़त्म हो जाएंगे तो आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर फार्मूला होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस एनी कांस्टेंट c। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका आया 1 प्लस एक्स स्क्वायर
और q आपका है cot x अपान 1 + x², और IF है 1 + x², यहाँ dx होगा dx प्लस एनी कॉन्स्टेंट्स, ये कैंसिल हो जाएगा। तो y × 1 + x², cot x का समाकलन होता है log sin x, और प्लस एनी कांस्टेंट c, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, y dx प्लस x - y² dy = 0। इसमें हमको dx बटा dy के फॉर्म में बनाना है, क्योंकि यहाँ पर dx लिखा हुआ है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, dy से भाग दे देंगे, तो यहाँ dx अपॉन dy हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा x - y², यहाँ dy ख़त्म हो जाएगा बराबर 0। तो y dx अपॉन dy प्लस x इक्वल, इसको उधर ट्रांसफ़र कर देंगे, y² आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कुछ नहीं होना चाहिए, अगर कुछ लिखा हुआ है तो उससे हम डिवाइड कर देंगे फिर से। तो डिवाइड करेंगे तो y से y ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1/y x, या आप लिख सकते हैं x/y इक्वल, यहाँ पर y से डिवाइड करेंगे तो y आ जाएगा। फिर हम इसी के टाइप के अवकल समीकरण से तुलना कर देंगे, dx बटा dy प्लस px इक्वल q से तुलना करेंगे। ये दूसरे टाइप का अवकल समीकरण है, इसका आपको क्वेश्चन बताया जा रहा है। तो हम p बराबर लिखेंगे 1/y और q बराबर आ जाएगा आपका y। फिर उसके बाद इस प्रकार के अवकल समीकरण का इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e की पावर p dy, e की पावर इंटीग्रल p का मान है 1/y dy, 1/y का समाकलन होता है log y, और log से e ख़त्म हो जाएगा तो ये हो जाएगा y। फिर इसका जो सलूशन होता है x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस एनी कांस्टेंट c। तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा क्या आया हुआ है y, समाकलन q आपका कितना आया हुआ है, q भी आपका y है, इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी y है dy प्लस c। तो x y इक्वल y² dy प्लस एनी कांस्टेंट c। तो x y इक्वल y² का समाकलन y³ प्लस एनी कांस्टेंट c, ये आपका सलूशन हो जाएगा। स्टूडेंट्स, आज मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 9.6 के क्वेश्चन नंबर 1 से 11 के बीच में जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन या जितने भी सिलेक्टेड क्वेश्चन थे वो बताए। ये एक्सरसाइज के बचे हुए क्वेश्चन अगले वीडियो में बताए जाएंगे। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू।